हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी के सारे एमसीक्यू। बहुत टॉप ये आपका चैप्टर है सत्ता की साझेदारी और इससे आपके एग्जाम में भर-भर कर क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो चलो इस वीडियो में हम लोग इसके सारे के सारे जो एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं और काफी शानदार से हम लोग पढ़ेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हमें, जहां मैं देखो यहाँ पे जिस क्वेश्चन में हमें इमेज की जरूरत पड़ेगी वहां मैंने इमेज भी काफी तरीके से ऐड कर रखा है आपको समझाने के लिए चीजों को। तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और बाकी इन सारे देखो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये हमारी ऐप है, आप लोग देख सकते हो यूपीएमएसपी स्टडी। नाम क्या है भाई? यूपीएमएसपी स्टडी। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर कर जाओगे ना, तो यहाँ देखो ये आप यहाँ पीडीएफ क्लास नोट्स का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें जाओगे क्लास 10th में जाओगे सोशल साइंस में, तो वहाँ इस क्लास की पूरी पीडीएफ भी दिख जाएगी। ये सारे जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी। चलो बाकी देखो ये हम लोग का इसी ऐप पे हम लोग का एक लक्ष्य बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके स्टडी में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। इस बैच में आपको मिलेगा क्या? तो इस बैच में आपको मिलेगा मेरे दोस्त, इस बैच में आपको मैं आपको बता दूं कि आपको पिछले 2 सालों के यानी 2023-24 के आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हर एक सब्जेक्ट के उसका सॉल्यूशन मिलेगा। 20 से ज्यादा, 20 प्लस ही, कम से कम तो 20 मैं अपने से बनाकर मॉडल पेपर आपको दूंगा हर एक सब्जेक्ट का। और हर एक मॉडल पेपर का जो 20-20 एमसीक्यू रहेगा उसका टेस्ट भी यहाँ पे ऐड रहेगा। और देखो वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे एक बार पीडीएफ देखो, एक बार वीडियो देखो और पीडीएफ से बार बार रिवाइज करो। ई बुक मिलेगा, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। और इसकी प्राइस क्या है लक्ष्य बैच की? तो मात्र 99 रुपए में, 99 रुपए। और आगे कोई भी अगर मैं नया बैच लॉन्च करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, अगर आगे कोई भी मैं नया बैच लॉन्च करता हूँ तो वो बैच आपको फ्री में मिलेगा अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट रहोगे तो, ठीक है। तो आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैच 2023-24 से पढ़कर देखो, ये कुछ बच्चों का रिजल्ट है, जैसे ये 89%, 88%, 89%, 80%, 81, 75 आप लोग देख सकते हो। ऐसे तमाम लड़के थे, लेकिन ये कुछ लक्ष्य बैच के स्टूडेंट है जिनका मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो आप भी ये बैच आप मात्र 99 रुपए में इस ऐप से आप यूपीएमएसपी स्टडी जो ये ऐप है इसी ऐप पे यहाँ पेड कोर्सेज में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो ये बहुत हुआ ऐप के बारे में। बाकी हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को अंत तक देखना, उसके बाद अगर ऐप डाउनलोड करनी हो तो डाउनलोड करना। सत्ता की साझेदारी, चैप्टर का नाम ही है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से मतलब है कि जैसे सत्ता का जो भी बंटवारा हो उसमें हर एक धर्म समुदाय के लोग शामिल हो, ठीक है। यही है सत्ता की साझेदारी। देखो जैसे सत्ता में हम लोग के भारत में ही मान लो किसी एक जाति या एक समुदाय के केवल लोग रहे तो फिर क्या होगा? तो वो तो आपस में टकराव होना बिल्कुल लाजमी है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी इसलिए होती है कि उसमें हर एक समाज का कंट्रीब्यूट हो, मतलब मुस्लिम, हिंदू, ठीक है, या बौद्ध, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातीय सभी लोगों का एक समान सत्ता में मतलब योगदान रहे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर का हमने सार समझ लिया कि मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका एक डॉट डॉट देश है। श्रीलंका कैसा देश है यहाँ पे हमें बताना है। सीमांत देश है? नहीं भाई, सीमांत का कोई मतलब नहीं है। प्रांतीय देश है? नहीं, प्रांत तो भाई मतलब किसी देश के अंदर होते हैं। द्वीपीय देश है? हाँ जी बिल्कुल द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्या होता है? जो मतलब चारों तरफ से जल से घिरा हो, ठीक है, वो द्वीपीय देश होता है। प्रायद्वीपीय क्या होता है? जैसे हम लोग का ये भारत जो है प्रायद्वीपीय है, 3 तरफ से जल, जो जल से घिरा हो, 3 तरफ जल हो जिसके, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है? वो आपका प्रायद्वीपीय होता है। और उदाहरण के तौर पे आपका भारत है। और द्वीपीय देश में आपका श्रीलंका आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, भारत के 2 द्वीपीय देश आपके श्रीलंका, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। भारत के 2 द्वीपीय देश की मैं बात करूं, मतलब जो चारों तरफ से जल से घिरे हैं द्वीपीय देश, तो वो आपका श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। और आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव भी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे श्रीलंका कहाँ है? तो देखो ये मैप मैंने ऐड कर दिया है। जैसे ये इंडिया का पूरा ये मैप है ना, तो यहाँ थोड़ा छोड़कर और यहाँ पे ये
पूरा का पूरा समुद्र के अंदर चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, ये श्रीलंका है, तो ये द्वीपीय देश है। उसी प्रकार मालदीव जो है, मालदीव भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो यह भी एक द्वीपीय देश है। हालांकि हम लोग का जो लक्षद्वीप है वो भी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, लेकिन चूंकि लक्षद्वीप कोई देश नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दें कि लक्षद्वीप भी एक द्वीपीय, इसको हम लोग टापू बोल सकते हैं, या हम लोग का क्या है, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो द्वीपीय का मतलब समझ गए, द्वीपीय का मतलब जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तो श्रीलंका एक क्या हो जाएगा, द्वीपीय देश, क्योंकि यह चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 2024 में अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, जेबी वाला पेपर कोड था, उसमें आया हुआ है। ठीक है, देखो ये किस पेपर में, तो यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि आप किसी भी बोर्ड से हो, आप चूंकि एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो ना, तो इस वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर जगह आपका यही बुक लग रही है। तो देखो, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है उससे क्या तात्पर्य हमें बताना है। तो सत्ता का संघीय वितरण, या सत्ता का अलगाववादी वितरण, या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बिल्कुल आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ठीक है, 2022 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 के एफए वाले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो भाई बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूह जो है उनके मध्य सत्ता की साझेदारी है। थोड़ा देखो बेल्जियम के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी में आप लोग खासकर बेल्जियम मॉडल को ही पढ़ोगे, और उसका श्रीलंका से कंपेयर किया गया है कि श्रीलंका मतलब क्यों बर्बाद हो गया। ठीक है, चलो बाकी यहाँ पे कुछ हम लोग बेल्जियम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं बैनर ऐड किया था, ठीक है, शुरू में यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा अभी जो ये आपको मैप दिख रहा है ना, ये जो पूरा का पूरा आपको ये मैप दिख रहा है, ये बेल्जियम का मैप है, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जिसको यहाँ पे देखो ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये दर्शाया गया ना छोटा सा, एक मिनट थोड़ा देख लो, यहाँ देखो ये यहाँ पे पीले वाले के अंदर थोड़ा सा ये पीला सा दर्शाया गया है ना, तो ये बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स को दर्शाया गया है। ब्रुसेल्स ये राजधानी है भाई, इसकी बेल्जियम की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मैप क्या है, ये पूरा का पूरा मैप आपका बेल्जियम का मैप है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो बेल्जियम 4 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऊपर आपका इधर क्या है भाई, ऊपर आपका नीदरलैंड है, ऊपर नीदरलैंड है। ठीक है, इधर ऊपर आपका नीदरलैंड से घिरा हुआ है। उसके बाद इधर जो है आपका, ये आपका जर्मनी से घिरा हुआ है, और इधर एक छोटा सा देश है लक्समबर्ग, एल मैं लिख देता हूं, और इधर नीचे जो आपका है एक छोटा सा मतलब इस एरिया के अलावा यहाँ पे फ्रांस बड़ा सा एरिया। तो इन 4 देशों से घिरा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बेल्जियम नीदरलैंड जर्मनी लक्समबर्ग और फ्रांस के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, या इन 4 देशों से घिरा हुआ है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। आगे के देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है एमसीक्यू में। ठीक है, अब देखो ये जो बेल्जियम है ये लगभग 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें ये जो पीला वाला आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये पीला वाला, ये आपका ये फ्लेमिश इलाका है। कौन सा इलाका है, फ्लेमिश इलाका। और ये जो लोग हैं डच बोलते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा, डच भाषी लोग हैं, यानी डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, और जो ये आपका रेड वाला इलाका दिख रहा है मेरे दोस्त, ये जो रेड वाला आपका इलाका दिख रहा है ना, ठीक है, ये आपका ये वेलोन इलाका बोला जाता है। कौन सा इलाका, वेलोन। और ये आपके मतलब फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब कहो कि ये फ्रेंच भाषा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर एक फ्रांस एक बड़ा देश है और इससे सटा हुआ है, तो हो सकता है कि फ्रांस के बहुत सारे लोग यहाँ पे निवास करते हैं, इसलिए फ्रेंच भाषी हो गए। और नीदरलैंड ऊपर ये एक देश है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के लोग हो सकता है इस मतलब फ्लेमिश वाले इलाके में रहते हैं। ठीक है, और चूंकि नीदरलैंड की राजभाषा ही डच है, तो इसलिए डच बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इधर ये देख सकते हो, ये लाइन से खींची हुई छोटा इलाका, तो इसमें जर्मन मतलब भाषी लोग रहते हैं। तो मुख्य रूप से देखो जो बेल्जियम है ना, ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक फ्लेमिश,
ठीक है, एक बेलोन और एक जर्मन वाला क्षेत्र। ठीक है, जर्मन वाला ये जो क्षेत्र है इसमें जर्मन भाषा बोलते हैं लोग, बेलोन वाले क्षेत्र में लोग फ्रेंच भाषी है यानी फ्रेंच बोलते हैं, और ये आपका फ्लेमिश वाला जो इलाका है इसमें डच भाषी लोग रहते हैं। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। तो ये आप लोग याद रखना, जो अभी मैं बताया आपके एग्जाम में इन सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि फ्लेमिश इलाके में रहने वाले लोग अधिकतर हैं डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी, इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो आपके फ्लेमिश वाले इलाके में रहते हैं ना, तो वो डच भाषी है। ठीक है, और वेलोन वाले इलाके में फ्रेंच भाषी है। क्लियर आपको सारी चीजें। चलो, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। अब चलो हम लोग अपने प्रश्न पे थे, थर्ड वाले ना, थर्ड वाले प्रश्न पे थे। तो ये हम लोगों ने बेल्जियम आया तो बेल्जियम के बारे में सारी चीजें क्लियर कर ली। अब चलो चौथा प्रश्न, जैसे सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यहाँ पे, चलो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो भाई जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के, बिल्कुल, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य हो तो वही सामुदायिक सरकार होता है। जैसे बेल्जियम में है, कुछ डच भाषी लोग हैं, ठीक है, कुछ फ्रेंच भाषी लोग, कुछ जर्मन भाषी लोग, और सभी के बीच सत्ता का बंटवारा एक समान रूप से किया गया है। 2024 के जेसी वाले पेपर सेट में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलो भाई रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ी मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीजें ठीक चल रही है ना, रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो चौथे के बाद पांचवें प्रश्न पे, ये क्या है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? अभी मैंने बताया भाई ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स देखो ये, ओके, मैंने यहाँ पे मैप भी ऐड कर दिया है। देखो ये आपको अभी जो ये पूरा पूरा ये एरिया दिख रहा है ना, ठीक है, ये देखो, ये मैं अभी रेड कर रहा हूँ, इसके अंदर वाला जो ये पूरा पूरा एरिया है, ये आपका यही क्या है? बेल्जियम है। और ये बीचों बीच ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स मतलब राजधानी है बेल्जियम की। ठीक, इसके ऊपर इधर वाले इलाके में देखो ये नीदरलैंड है, इधर GER लिखा है, मतलब ये जर्मनी है। ये देखो लक्समबर्ग छोटा सा एक देश है, और इधर आपका फ्रांस है। तो ये 4 देशों से घिरा भी हुआ है, यानी 4 देशों के साथ अपनी सीमाएं भी साझा करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? सामुदायिक सरकार है, विभिन्न जो समुदाय के लोग हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1848 में। डायरेक्ट आप लोग याद रखना, श्रीलंका 1848 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ठीक है, हम लोग का प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 8 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 8 क्या है? 1 मिनट यार। प्रश्न संख्या 8 है कि श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? तो वो भाई सिंगली। ठीक है, और श्रीलंका में सबसे अधिक सिंगली भाषी लोग भी हैं एक तरह से। ठीक है, और ये किस धर्म को मानते हैं? ये आप लोग याद रख लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हम लोग का प्रश्न संख्या 9 है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? यानी कौन सा बहुसंख्यक, जैसे हम लोग का मतलब यहाँ हिंदू, मतलब इंडिया में हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है, यानी हिंदू अधिक जनसंख्या में है, उसी प्रकार कौन से लोग हैं जो जनसंख्या में अधिक है श्रीलंका में? वो सिंगली भाषी लोग। ठीक है, सिंगली लोग। चलो ये 2022 में भी पूछा है, 23 के EZ और EX वाले पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है। 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? देश की एकता और अखंडता के लिए सत्ता की साझेदारी बिल्कुल आवश्यक है। सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। ये आपका सत्ता की साझेदारी बिल्कुल आवश्यक है देश की एकता तथा अखंडता के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 नंबर देखते हैं कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? 2024 के FD वाले पेपर सेट में पूछा गया था। ठीक है, ये 2008 में। देखो ये जो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई है, श्रीलंका में कब राजतंत्र की समाप्ति हुई, ये आप आगे चलकर मतलब SST पढ़ने का यही सबसे अच्छी चीज है कि आगे चलकर भी आपके काफी काम आएगा। आगे चलकर चाहे आप UPP का एग्जाम देते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का, UPSI का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो इन दोनों के सिलेबस में एक चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, उसमें आप इन सब पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ोगे कि इनमें किन के बीच कब युद्ध हुआ, कब स्वतंत्रता इनको मिली, और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में मेरे भाई। तो अभी से ये क्वेश्चन आप धीरे धीरे तैयार कर रहे हो, समझ जाओ कि SST पढ़ रहे हो, तो आपकी SST के सारे चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जितना आप पढ़ लो आपके आगे भी ये काम आने वाला है।
चलो 11 चलते हैं। 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। देखो विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा होता है वो संघीय सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे हम लोग के भारत में देख लो, जैसे हम लोग का सॉरी मतलब एक केंद्र स्तर पे सरकार है। ठीक है, केंद्र स्तर पे सरकार है जिसको मतलब संघ सरकार भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्य स्तर पर भी सरकार है। राज्य के अलावा आप लोग देख लो अलग अलग, जैसे जिले स्तर पे भी मतलब एक तरह से एक होता है ना, जिला प्रमुख हो गया। उसके अलावा गांव गांव स्तर पे भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जैसे आपके ग्राम प्रधान हो गए। ठीक है, ग्राम प्रधान हो गए। तो ये सब अलग अलग स्तर पे सरकार का मतलब बंटवारा है, तो इसको हम लोग संघीय सरकार के अंतर्गत लेते हैं। चलो, तो 2024 के एफडी वाले पेपर सेट में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद 13 नंबर, 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है कि बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है। देखो फ्रेंच और डच तो बोली ही जाती है, उसके अलावा जर्मन भी बोली जाती है, लेकिन सामान्य रूप से कौन सी दो भाषा बोली जाती है। और ऑप्शन में हमें दो को ही दिया है, तो यही ऑप्शन सही होगा, फ्रेंच और डच। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग को याद रहेगा ये चीजें। ठीक है, चलो उसके बाद 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो भाई सत्ता की साझेदारी सामूहिक भागीदार के लिए, टकराव को रोकने के लिए, बिल्कुल आपसी टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। और ये क्या पूछा जा रहा है, देखो जो शुरू में मैं बताया था, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है या किन देशों को छूती है। ये आपसे अलग अलग प्रश्न बनाकर पूछ सकता है, या बेल्जियम किन देशों से घिरा हुआ है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो ये पूरा आप देख रहे हो जो व्हाइट में ये बेल्जियम है। बेल्जियम के इधर ऊपर आपका क्या है, नीदरलैंड, यानी ये नीदरलैंड से ये यहाँ पे सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद इधर देख लो ये आपका जर्मनी एक बड़ा सा देश है, तो इधर ये जर्मनी से भी सीमा साझा करता है। ये एक छोटा सा देश है लक्समबर्ग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये लक्समबर्ग से भी अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये फ्रांस एक बड़ा सा देश है। ठीक है, ये फ्रांस यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्रांस से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आपका फ्रांस से करता है, बिल्कुल करता है, नीदरलैंड से करता है, जर्मनी से करता है, लक्समबर्ग पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये नॉर्वे गलत, पुर्तगाल गलत, तो ये इटली ये गलत। ठीक है, ये पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेल्जियम जो अपनी सीमाएं हैं वो नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग और फ्रांस से शेयर करता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो प्रश्न संख्या 15 हो गया। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि बेल्जियम, ठीक है, में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है। ईसाई, जर्मन, सिंगली, फ्लेमिश। ओके, मतलब ये जातीय समूह जो जिस इलाके में रहता है, तो ईसाई तो है नहीं, जर्मन है, सिंगली है नहीं उसमें, तो ये एक ही ऑप्शन में बचता है, तो हम लोग फ्लेमिश ही लगा देंगे, सिंपल। उसके बाद 16 के बाद हम लोग 17 चलते हैं। भाई 17 नंबर प्रश्न है कि बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती। देखो यहाँ पे नहीं बोली जाती बोल रहा है। डेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, ये तीनों बोली जाती है। ठीक है, डच भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है। ये डेनिश नहीं बोला जाता है, तो जो नहीं बोला जाता है उसके बारे में बताना है, तो ये नहीं बोला जाता है। ये प्रश्न संख्या 17 रहा। उसके बाद प्रश्न संख्या 18 देख सकते हो। यह क्या है कि श्रीलंका में मौजूद सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और श्रीलंका में इनकी सबसे अधिक जनसंख्या लगभग 74% है। ठीक है, तो ये आपका बौद्ध धर्म को ये मानते हैं। तो ये हम लोग का 18वां प्रश्न रहा, और आई थिंक ये हम लोग का लास्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न रहा। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसलिए इसमें उतने एमसीक्यू नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो ये हम लोग का 18 प्रश्न जो 18 एमसीक्यू रहा मैं करा दिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना इस चैप्टर के। और बाकी आप ये जो हमारी ऐप है ना यूपीएमएसपी स्टडी, इसको प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, डाउनलोड कर लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं बताया कि यहाँ जो ये पीडीएफ क्लास नोट्स वाला जो सेक्शन है, ये पीडीएफ क्लास नोट्स वाला सेक्शन है ना मेरे भाई, एक मिनट, हाँ सॉरी, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं।
देखो ये यहाँ पे पीडीएफ क्लास नोट्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी ये पेड क्लासेस में जाकर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे लक्ष्य बैच आपको दिख जाएगा। उस पर क्लिक करोगे लक्ष्य बैच में तो पे नाउ का ऑप्शन दिखागा और इधर स्कैन क्यूआर, पे नाउ पे क्लिक करोगे तो स्कैन क्यूआर का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। उस क्यूआर कोड पे आप कहीं भी दुकान उकान से पेमेंट करा दोगे ना, तो वहाँ जैसे ही पेमेंट कराओगे आपका कोर्स ओपन हो जाएगा और अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, उसका पीडीएफ एंड सॉल्यूशन, सबका टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बैच भी ज्वाइन कर लेना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।